Hello students, how are you? Today I am going to discuss रियल नंबर के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, उसके एक्सपोनेंट क्या होते हैं, कैसे उसका यूज किया जाता है। तो आज भी हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन के तरफ चलेंगे, क्योंकि इस लेसन में कुछ खास अब नहीं रह गया है। तो नेक्स्ट लेसन जो हम लोगों का होगा वो आपका होगा पॉलिनोमियल्स। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो पॉलिनोमियल्स के ऊपर होगा। तो आप लोग आज जो भी क्वेश्चन हो रहा है उसको अच्छे से समझिएगा। इसमें जो कुछ भी डाउट होगा उसको हम लोग डाउट क्लास या अनदर क्लास में हम लोग फिर से इसको क्लियर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। LHS गिवन है, RHS गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS यहाँ पे जो भी गिवन है उस LHS को फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे। थ्री अपॉन 8 माइनस 1 इंटू 3/2 अपॉन 3 प्लस 1/3 अपॉन -1। दिस इज आवर LHS। LHS है। अब इसको काफ़ी इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेसिमल है, तो इसको डेसिमल को हमको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट द एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज बी अ 1। यानी हमेशा वो क्या होता है, जब भी हम उसके ऊपर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो इसको हम 1 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम 1/10 पहले करेंगे, रे टू द पावर -1। क्लियर है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/3 लिख सकते हैं। रेसिप्रोक इन्वर्स हो जाएगा उसका। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे 27/4 27/8। ओके, 27/8 होगा। कैसे होगा, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 टाइम, प्लस 3/1। इट मीन्स उसकी वैल्यू भी 3 आएगी। नाउ अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 1 - 10 इक्वल टू 8/3 इंटू 27/8 है और प्लस 3 है। तो यहाँ ये 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये 9 टाइम में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 - 10 9 + 3। इट मीन्स -9/12। -9/12 हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। 3 1/3। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। -1 -3/2 -3/4 यहाँ होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है -3/4 होना चाहिए। चेक द क्वेश्चन। -3/2 इधर चेक कर लो स्टूडेंट्स। 0.68 to the power 0, 1/10, very good, -1, 8/3, this is यहाँ। ओके ओके, बोल रहे हैं कहीं पे गड़बड़ है। डोंट वरी, ये हमारा माइनस है। दिस इज ऑल्सो माइनस and this is also minus।
देन वी गेट -3/2 RHS। जब आपका प्रोसीजर सही होगा, जब आपकी प्रक्रिया सही होगी तो आप आंसर क्यों नहीं सही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस के जगह माइनस हो गया था। तो स्टूडेंट समझ लिया आपने, इस प्रोसीजर को हमको जो किए हैं उस पर अच्छे तरीके से भरोसा होना चाहिए कि जो भी हमने किया है वो सही किया है, ठीक है। ये नहीं कि आंसर नहीं आ रहा है तो हम गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन भी यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे समझ गए हो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ लेट्स मूव द अनदर क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट a plus b divide by x raised to the power b minus a upon x raised to the power b into b plus a। ये हमारा LHS है और होल रेज टू द पावर b plus a है। अब इसे आपको सिंप्लीफाई करके 1 लाना है। स्टूडेंट्स इसको एक बार चेक कर लेना अपने बुक से। नाउ x रेज टू द पावर, अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, a² माइनस ab, क्लियर है। इसे लिख सकते हैं xa² प्लस ab। नाउ डिवाइड बाई xb² माइनस ab अपॉन xb² प्लस ab होल रेज टू द पावर b प्लस a। ये क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये भी x है, ये भी x है, और दोनों का जो आपको एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है। तो इसमें से एक कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन लिया तो a² माइनस ab, यहाँ माइनस लेंगे तो a² प्लस ab, ये ब्रैकेट में कर लिया है, दोनों माइनस में हो जाएगा। अब डिवाइड यहाँ कर रहा है, डिवाइड x b² माइनस ab, माइनस का साइन दोगे b² प्लस ab होल रेज टू द पावर b प्लस a। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसी को आगे एक्सीड करते हैं। अब यहाँ पे इसको पहले ब्रैकेट इसका हटाओ, तो इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, xa² माइनस ab माइनस a² माइनस ab। क्लियर है। डिवाइड बाई इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये नहीं है फिर उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x b² माइनस ab माइनस b² माइनस ab। क्लियर है। होल रेज टू द पावर b प्लस a। होल रेज टू द पावर b प्लस a। नाउ द स्टूडेंट्स, अब ये सब हमारा कैंसिल हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये भी नहीं होगा। ये होगा, ए भी रह जाएगा। इसमें क्या है, इसमें हमारा b² कैंसिल होगा, दोनों में ए भी रह जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर माइनस 2b 2ab एंड x रेज टू द पावर माइनस 2ab। ये सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, b रेज टू द पावर a है
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से और नीचे वाले से बारी बारी से। क्या होगा? -2ab² -2a² b। क्लियर है? नीचे वाले से भी करो, सेम होगा, -2ab² -2a² b। अब इसको कैंसिल करोगे तो 1 पहले कैंसिल हो जाता तो ये नहीं होता, पहले कैंसिल हो जाता तो ये 1 raised to the power b + 1 आ जाता, तो उसकी वैल्यू नहीं हम ये कर पाते। लेकिन यहाँ जब इसको पूरी तरीके से करोगे, अब ये कैंसिल हो सकता है ना, देखो तो ये कैंसिल हो सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है, फॉलो करना है कि हमें आंसर क्या चाहिए। अब यहाँ पे अगर यहाँ भी कट सकता था, ये कैंसिल हो सकता था ना, तो आपको क्या मिलता? 1 raised to the power b + a। तो ये चीज़ ध्यान देना, हमको RHS को लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ कैसे हमने किया, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे a और a - b ये दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई ही करते हैं, अगर एक्सपोनेंट है तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है? उसी तरीके से सिमिलरली हमने यहाँ भी किया, फिर उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, और होल रेज टू दी पावर जो b + है उसको उसी तरह से छोड़ दिया, उसको कोई हमने उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ डिवाइड में अगर सेम बेस हो, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम बेस होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, और जो आपका ये होता है एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये वाला एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हुआ है, ये वाला जो हमारा ये नीचे वाला है ये सब्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे। यहाँ हमने ब्रैकेट क्यों दिया है? क्योंकि ब्रैकेट अगर नहीं दोगे तो आप सिर्फ माइनस लिखोगे तो यहाँ a² ही माइनस में होगा, तो ब्रैकेट देने से ये दोनों होगा। चूंकि ये जो पूरा बेस ना ऊपर जा रहा है, पूरा एक्सपोनेंट का ये न जा रहा है, तो दोनों माइनस होगा। यहाँ सिर्फ 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे दोनों माइनस होगा, यहाँ सिर्फ 1 नहीं होगा। अगर यहाँ मैंने माइनस तो सिर्फ ब्रैकेट नहीं देता तो यहाँ पे क्या होता? ओनली ये माइनस हो जाता, ये नहीं होता। तो ब्रैकेट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ब्रैकेट मैंने यूज किया है। जब भी कहीं माइनस अगर होल के आता है तो उसको ब्रैकेट को, जो बाद वाला होता है उसको ब्रैकेट में कर लो। अगर 2-3 उसमें टर्म है तो उसको ब्रैकेट में कर लो, अदरवाइज क्या होगा, वो आप फर्स्ट वाला जो टर्म है वही माइनस में चेंज करोगे, बाकी उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डिफरेंट साइन का था उसको हमने कैंसिल किया, और उसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे भी हम कैंसिल कर सकते थे। दिस इज सिमिलर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कैंसिल होता तो हमारा रिजल्ट जो था RHS वो नहीं आता। तो हमने फिर उसको क्या किया, जब सिमिलर है और सेम चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी सिमिलर आएगा। ये और ये सिमिलर है, इससे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया और इसी से इसी में किया तो वो भी सिमिलर आएगा, तो उसमें वहाँ कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में ये सब बातों पे ध्यान देना है। तो दिस इज RHS। तो स्टूडेंट्स इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, समझ गए? यहाँ पे 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक ये और सेकंड यहाँ पे ध्यान देना है आपको लास्ट वाले में। ठीक है, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। LHS क्वेश्चन गिवन x raised to the power a² plus b² upon x raised to the power ab and whole raised to the power a plus b इंटू का साइन यहाँ नहीं भी दोगे तो चलेगा, b² plus c² एंड x bc। इसको अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो यहाँ आ सकता है। एंड नेक्स्ट xc² plus a² अपॉन xac a plus c। क्लियर है? कोई स्टूडेंट करना चाहता है? दिस इज वेरी इजी। इजी नहीं है गर्ल्स? ओके, देखो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इसमें थोड़ा भी हमको हड़बड़ी नहीं दिखाना है।
इसको पहले करेंगे, पहले इसको भी कर सकते हो आप लोग। पहले ऐसे भी हो सकता है, जो भी इसके ये में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड ए प्लस बी। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ये कैसे हुआ? यहाँ पे ब्रैकेट मैंने क्यों नहीं दिया? बिकॉज ये एक ही टर्म है। अगर दो टर्म रहता तो मैं यहाँ ब्रैकेट का यूज करता। यहाँ एक ही टर्म है, ए बी क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो टर्म कैसे अलग होता है? तो टर्म अलग होता है आपको प्लस माइनस से टर्म अलग होता है, इनटू और डिवाइड से टर्म अलग नहीं होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हो ना, तो उसमें आपको बताया जाता है कि टर्म क्या होता है, प्लस और माइनस से टर्म अलग अलग होता है। अगर आप इस तरीके से लिखे हो 3x y z a b c, तो ये टोटल क्या है? एक ही टर्म है। बट अगर इसको आपने ऐसे लिख दिया 3x प्लस वाई जेड प्लस a माइनस बी सी, तो ये 4 टर्म 1 2 3 4 टर्म हो गया। तो ये प्लस माइनस से आपका टर्म क्या होता है? डिवाइड होता है। तो जहाँ पे प्लस माइनस है वहाँ पे अलग अलग टर्म हो जाता है, तो वहाँ ब्रैकेट लेना जरूरी है। क्लियर है? तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका क्या है? यहाँ इनटू का साइन भी आप दे सकते हो, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हो। इनटू का साइन दे दोगे तो आपको सहूलियत होगा। एक्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। क्लियर है? और यहाँ पे आप क्या रखोगे? ब्रैकेट में बी प्लस सी इनटू हो जाएगा। सिमिलरली एक्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी एंड ए प्लस बी इनटू में हो जाएगा ए प्लस सी। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ सब में बेस हमारा क्या हो गया? सिमिलर है। अब आपको जो इसका यानी पावर है उसको अरेंज करना है, उसको अरेंज करेंगे। और यहाँ पे भी ध्यान देना है हमको कि हमें क्या फाइंड करना है, उस पर फोकस करना है। ये नहीं कि आँख मूंद के आप चलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमें उस पर फोकस करना है। तो सीधा दिख रहा है कि वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले वी नो दैट यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसका फॉर्मूला आप याद नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ना? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या इसको सीधा करके भी लिख दो, डोंट वरी। यहाँ पे लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। क्लियर है? इस फॉर्मूले को हम लोग जानते हैं, इसी का यूज कर लेंगे। अब आगे क्या होगा? आगे अब सिर्फ यहाँ पे यूज कर लेना है स्टूडेंट्स, इसका यूटिलाइज कर लोगे अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखो तो ये ए और बी उसी तरीके का, यानी इस फॉर्मूले के तरह ही है। तो सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स रेज टू द पावर ए क्यू प्लस बी क्यू। क्लियर है? फिर इनटू एक्स रेज टू द पावर, यहाँ पे देखो ए के जगह पर क्या है? बी, और बी के जगह पर क्या है? सी। तो क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस सी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्लियर है? फिर नेक्स्ट में क्या होगा? यहाँ पे देखो ए के जगह पर क्या है? सी है, और बी के जगह पर क्या है? ए है। तो इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब देखो तो यहाँ पे सेम बेस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्स तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे इसको, तो एक्स, यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स, एक्स जो है वो कॉमन की तरह यूज करेंगे और बाकी सबको ऐड कर देंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए क्यूब। क्लियर है?
अब यहाँ पे फाइनली इसको लिखेंगे, हमारा RHS अब दिखने लगा। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, x यहाँ पे सब दो दो है, देखिए AQ और AQ दो है, BQ दो है और CQ, तो सबको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2AQ प्लस 2BQ प्लस 2CQ, ऐसे करेंगे और फाइनली इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। फाइनली इसको कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू AQ प्लस BQ प्लस CQ RHS, यही प्रूव करना था ना। तो स्टूडेंट्स देख रहे हो कितना आसानी से हो रहा है ये, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब एक बार में सोचोगे कि इससे ये मैं ला दूँ तो नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप के लिए आप पहले ब्रैकेट के अंदर को क्या करोगे, इससे इसको करते तो कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे इसको करते तब भी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाते, लेकिन फॉर्मूले का यूज करने से क्या होता है, आपका क्वेश्चन छोटा हो जाता है, यानी छोटे तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट में सॉल्व। अदरवाइज इसको आप और इसको करते फिर इससे तो अंत में जाकर के क्या होता है, सब कैंसिल होता। यहाँ भी अगर आपको फार्मूला नहीं पता होता, यहाँ फार्मूला आपको सपोज करो नहीं पता है, तो आप a स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते, फिर a स्क्वायर से इसको बारी बारी से करते, जितने बाकी हैं AQ BQ को छोड़ के बाकी सारे कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है? तो उस तरीके से भी हो सकता है। अगर आपको फार्मूले पे डाउट है तो वो भी अल्टरनेट तरीका है, थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ठीक है। आपको फार्मूला याद है तो एक ही बार में आपने रीजन दे करके यहाँ पे डिनोट कर दिया। अदरवाइज आप इसको कर सकते हो, A से ये तीनों में करोगे मल्टीप्लाई, फिर B से करोगे तो बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपको ये मिलेगा। तो वही ना, फार्मूला का मतलब होता है कि हमको कोई चीज़ आसान करना। फार्मूला का मतलब होता है कि कोई चीज़ को हम जो लॉन्ग ये में हो रहा है, मेथड में हो रहा है, उसको शॉर्ट में करना। तो ये फार्मूला याद है तो सबको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, नहीं तो सबको मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस का ख्याल रखो और उसके बाद उसको कैंसिल करो, तब ना आप डिराइव करोगे। तो फार्मूला से आप एक ही बार में आप, तो फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो ये प्रूव हो गया, इसमें किसी को डाउट, सिर्फ फार्मूला यहाँ याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। फार्मूला याद रहेगा ये हो जाएगा। क्लियर है? फार्मूला नहीं याद रहेगा तो 2 स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, बस यही है इस क्वेश्चन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये है, दिस इज वेरी इजी, कोई कर सकता है क्या? अगर आप नहीं करोगे तो मैं तो करूंगा ही। पूरा अगर कॉन्फिडेंट हो तो आओ, अदरवाइज कॉन्फिडेंट जो है वही आएगा। अनुष्का ट्राई कर सकते हो, डोंट वरी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला यूज करना है, a प्लस बी a माइनस बी। समझ में आ गया? फटाफट LHS दूर से पकड़ना, दूर से। हाँ, डोंट वरी, बोलते जाओ। बोलते जाओ बाबू, कि सुनाई देगा। LHS नहीं, हाँ इससे बस। You can speak whatever you write, okay? X to the power c minus a into x to the power c plus a. Now value of a square minus b square, project a square minus b square into b square minus c square
कंटिन्यूसली यू कैन स्पीक। अब तो होगा x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ना यहाँ पे हमारा सबका बेस है तो हम सबको ऐड कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस, पेन थोड़ा अलग से पकड़ो बाबू, ठीक है, उस पर उंगली ना जाए, और थोड़ा दूर पकड़ो, और हाँ, वन मिनट, डोंट पैनिक, 1 मिनट रुक जाओ, प्लस कर, हाँ, ओके बोलो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे इधर हम कैंसिल कर दें। हाँ, कैंसिल कर लो। हमारा a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, इधर x टू द पावर 0, तो वी नो दैट जब किसी का पावर 0 होता है तो वहाँ पे हमारा 1 आता है, इक्वल टू RHS। यू कैन एक्सप्लेन दिस, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दो, उस साइड हो करके इधर या उधर से कहीं से एक्सप्लेन कर दो। हाँ, हम x को दैट मीन्स मैच नहीं करता है। प्लस b को लेते हैं, फिर इसका इंटू a x टू द पावर b माइनस c इंटू b प्लस c इंटू x टू द पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे हम फार्मूला को पुट करते हैं, तो x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वेरी गुड। इक्वल टू सब, जब हमारा किसी का पावर अगर बेस सेम होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू माइनस a स्क्वायर। तो सबको हम लिखते हैं तो हमारा a प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस c स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा x टू द पावर 0 आ जाएगा। अगर किसी भी बेस का अगर पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया अनुष्का ने, तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आप लोग ये करोगे तो सभी लोग सॉल्व कर सकते हो, और सभी को ट्राई करना है। सभी यहाँ आओगे तो बेहतर होगा, ठीक है। इसमें अगर आओगे तभी आप लोगों का जो भी हेजिटेशन है वो कम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कौन कौन सा क्वेश्चन टच किया उसको एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं, ओके। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपको तो आप राइज कर सकते हो क्वेश्चन। इसमें आपका कोई भी डाउट है तो आप राइज कर सकते हो, ओके। हैव यू एनी क्वेश्चन? Otherwise, I am also asking to you. Next, इसमें आपको क्वेश्चन जितना आपको बड़ा दिख रहा है ना, उतना ही आसान है, ओके। इस क्वेश्चन के लेंथ में हमें नहीं जाना है, इसमें कुछ नहीं है। आप लेंथ में अगर इसको देख करके पैनिक होगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसको 1 बाई 1 हमें क्या करना है, x a टू द पावर a इंटू a माइनस b। तो हमें जो हमें फॉर्मूला पता है उसको फॉलो करना है। उसका लेंथ कितना भी बड़ा हो उससे हमें क्या मतलब है, हम जो जानते हैं उसी को फॉलो करेंगे, क्लियर है। उसके लेंथ से जितना बड़ा लेंथ हो वो 10 पार्ट में दिया हो 10 सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो, बड़ा क्वेश्चन देख करके तुरंत पैनिक हो जाते हो कि ये इतना बड़ा है, ये नहीं होना है, ठीक है। ये एक हो गया तो दूसरा भी होगा, तीसरा रहता वो भी होता, ठीक है। एक को पहले करो और सिमिलरली दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। इसमें किसी को कोई डाउट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो सेम थिंग। वहाँ पे क्या था, प्लस था हमारा, यहाँ पे इनटू है, यही था। वहाँ पे प्लस नहीं था, वहाँ पे डिवाइड था, और यहाँ पे इनटू है, ओके।
यही अंतर है, बाकी इसमें कुछ अंतर नहीं है, सेम प्रोसीजर है। नाउ द लास्ट वन, ये अनुष्का ने बनाया, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग भी पर डे मैं किसी स्टूडेंट को इस क्लास में बुलाऊंगा, 1-2 जितने आना चाहते हैं आप लोग प्लीज़ इसको करके आइए घर से। हाँ प्रॉब्लम आता है तो पूछ सकते हैं, क्लियर है, लेकिन आपको आना है, इस बोर्ड पे आइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी आपके जो कुछ भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन होगा उसको करेंगे और उसके बाद पोलिनोमियल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द, उस पर अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन, वो पोलिनोमियल होता क्या है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ द स्टूडेंट्स फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।